पिता जगह लड़की तू कह ला गया है अल्लाह ने कहा बोर्ड पर देखो ना, बोर्ड पर समझो। है बात नहीं करेगा, ठीक है। देखिए कहानी का नाम है, बहुत ही मजेदार कहानी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और 10 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा, इसलिए इधर उधर बात नहीं करेगा, ठीक है। 10 मिनट की कहानी या 5 मिनट में पूरा समाप्त। तो चलिए समझिए, काफी मजेदार कहानी है। कहानी का नाम है विश्व के दांत, ठीक है। और ये आपके बुक नंबर चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। 4 है कि 3 है? 2 है और 2 है, चलो ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 विश्व के दांत, ये कहानी है, ठीक है। कैसे याद रखना है? तो विश्व के दांत, ये कैसी है ट्रिक, कैसे याद बनाएंगे? तो विश्व के दांत, विश्व के दांत, विश्व मतलब जहर, ठीक है। दांत में होता है नहीं होता, ये कहानी में अच्छा लगता है, रियल में अच्छा नहीं लगता। इसलिए ट्रिक क्या याद करके रखेंगे कि विश्व के दांत जो होता है वो कहानी में ही अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि विश्व के दांत क्या है, तो कहानी है, ठीक है। तो कहानी में टिक मार देना है। तो चलिए, इनका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। शुरुआत यहां से करते हैं। ये देखिए कुछ जो है डायग्राम बनाया गया है, और इस डायग्राम से हम समझाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग जो है क्या करते हैं, किस बात से लेके क्या हुआ नहीं हुआ, सारा चीज समझेंगे। आप लोग हंसिएगा नहीं, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहले इसके परिवार के बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए 2 परिवार के लोग रहते थे गांव में। एक था ये गिरधर लाल और दूसरा था सेन साहब, ठीक है। और गिरधर लाल और सेन साहब दोनों लोग जो है अपने अपने घर में रहते थे। और ये थोड़ा अमीर था, अमीर मतलब बोला जाए तो बहुत अमीर था। इसके यहाँ जो है काम धाम करता था लोग, और एक गरीब था, ठीक है। गिरधर लाल थोड़ा बहुत गरीब था। तो क्या हुआ, चलिए कहानी को आप शुरू करते हैं। तो कहानी सुनेगा, बहुत ही मजेदार कहानी, ठीक है। देखिए एक दिन क्या हुआ कि पहले समझा देते हैं, ठीक है। सेन साहब के जो है एक बेटा था, ठीक है। एक ही बेटा था और 5 जो है उनकी बेटियां ही थी। टोटल कितने उनके बच्चे हो गए? 6। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सेन साहब की कितने संतानें थी, तो 6 संतानें थी। कितने संतानें थी? 6। अगर सिर्फ पूछेगा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 था, ठीक है ना। तो चलिए समझिए। और इनके पास एक गाड़ी था, और गाड़ी जो था वो 7500 का था, ठीक है। कितना का था? 7500 का गाड़ी था, और काला टाइप का एकदम
चमक धमक वाला गाड़ी था। कौन सा गाड़ी था? चमक धमक काला टाइप का गाड़ी था और ये 7500 का था और इस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर भी था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि मदन जो है, इतना खूबसूरत गाड़ी था ना, इतना खूबसूरत गाड़ी कि सेठ साहब जो है इस ड्राइवर को बोला था कि गाड़ी को बहुत ही हिफाजत से रखना है, एक भी खरोच नहीं आना चाहिए और इससे एकदम साफ सुथरा मैंने टाइम रखा करो। तो ये इसको बताया गया था कि तुम जो है गाड़ी को थोड़ा भी खरोच नहीं लगना चाहिए। तो ड्राइवर एनी टाइम जो है मुस्ताद गाड़ी चलाता था, किसी को सपने उठने नहीं देता था और एनी टाइम जो है गाड़ी को साफ सुथरा करके नया बना करके रखता था। तो ये सेठ साहब की ड्राइवर था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये मदन लाल, ठीक है, मदन लाल के भी बारे में थोड़ा जान लो। ये गिरधर लाल है, ठीक है, और इसका एक बेटा था मदन लाल और इसकी पत्नी थी मदन की माँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मदन एक दिन जो है, ये जो था सेठ साहब के घर के पास जो है तुलसी का गौरी लगा हुआ था, वहां पर गया मदन साहब, ठीक है। और जो देखा एकदम गौरी नया है तो गया तो उसको छूने लगा, देखा छू के कैसन लोग हैं। गाँव घर में नहीं देखता है कि कोई अगर नया गौरी चला है, चाहे एकदम चाहे स्कॉर्पियो चला है या थार चला है, तो बच्चा सब बहुत ढेर हो जाता है देखने के लिए, छूता है। तो वैसे क्या हुआ कि मदन जो है गाड़ी को ऐसे क्या अच्छे छूने के लिए ड्राइवर धक्का मार दिया, लड़का उधर था तो गाड़ी को छूता है, धक्का मार दिया किसको? मदन को। मदन को गुस्सा चलाया, मदन को कैसे गुस्सा चलाया अंदर से, वो भी जो है उसको कालर पकड़ लिया, किसको? ड्राइवर को। मदन इसको ड्राइवर को कालर पकड़ लिया और जो है ऊपर से आवाज आया, नीचे झगड़ा हो रहा है। तो ऊपर में सेठ साहब था और उसकी पत्नी सेठ साहिबा, ये दोनों दौड़ में नीचे आया और बोला, देखा तो फिर जो है काजी कौन लड़का है, कौन लड़का झगड़ा करता है, ऐसे जो है बातचीत होने लगा। फिर जो है पता लगा कि मदन है, ये जो गिरधर लाल का बेटा है। तो ये जो है मदन की माँ को खबर दिया गया। फिर मदन की माँ जो है आई और जो है मदन को झगड़ा जो है छुड़ा के उसकी माँ जो है मदन की माँ जो है मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसे हरकत ना करे। तो सेठ साहिबा फिर क्या कहता है कि मदन की माँ को कि इसे ले जाओ और देखना कि अगली बार से ऐसा हरकत नहीं करे, ठीक है। किसको बोलती है? हाँ, मदन की माँ को बोलता है कौन? सेठ साहिबा बोलता है। इसके बाद सेठ साहिबा बोलता है, उसके बाद क्या बोला, फिर घर इसको लेके आ गया, मदन को झगड़ा उड़ा बहुत हुआ, लेके आ गया ड्राइवर से। और जो फिर जो है गिरधर लाल को जो उसकी माँ बता दी कि आज जो है मदन जो है मालिक के ही घर में जो है झगड़ा कर ली ड्राइवर से। और मालिक मतलब ये जो है ना गिरधर लाल, उसी के यहाँ काम करता था, ठीक है। किसके यहाँ? इसके यहाँ, ठीक है, शेख साहब के यहाँ जो है काम करता था, किरानी का काम होता है, वो काम करता था। तो क्या हुआ कि ये जो है गिरधर लाल को, मदन के पिता को बहुत गुस्सा आ गया कि ये जो है आज जो है कितना बड़का जो है गलत काम करके आया है, आज जो है ये गौरी तौरी जो है खराब उराब कर देगा, छुछा देगा, उतने महंगा गौरी है, ऐसे वो समझने लगा। और जो फिर क्या किया, मदन को बहुत पीटा, बांध के बहुत मार रहा था, ठीक है, खूब पीट रहा था और मदन खूब चिल्ला रहा था। मदन क्या हुआ, खूब चिल्ला रहा था। तो एक बात और जो है यहाँ पर छूट गया, थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब सेन साहिबा ने उसको बोला मदन को, माँ को, कि इसको ले जाओ, और ले जाने के बाद जो फिर वो सब ले जा रहा था, तो जाने वक्त क्या बोल रहा था, वो जब ऊपर जा रहे थे, अपने घर में जा रहे थे सेन साहिबा, तो मदन को क्या बोल रहा था कि ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। किसको बोला? मदन को। कौन बोला? सेन साहिबा। लेकिन जो मुंह पर इसको बोल दिया मदन को कि ऐसा ही बच्चा आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। चलिए आगे तब फिर क्या हुआ कहानी में समझिए। तब मदन जो है, मदन के पिता जो है मदन को खूब पीट रहा है, मदन घर पे रो रहा है। तो रात का मौसम क्या दिन का हो पता नहीं। तो क्या हुआ, सेन साहिबा जो है, सेन साहिबा ऊपर आवाज सुनी तो ऊपर से गुस्सा क्या बोल रहे पता है मदन के बारे में? कम वक्त कौवा के तरफ काव काव कर रहा है भिखमंगा, ऐसे बोल रहे। किसको?
मदन को सेन साहबा क्या बोला पड़ते कम वक्त, देखो ना कौवा के तरह जो काम काम करता है भिख मांगना। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि किसने बोला था भिख मांगा, तो सेन साहबा ने, ठीक है। तो बोल रहा था। तो चलिए, तो अब जो है ये घटा थोड़ा बहुत हो गया, ये झगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत जो है बात से लड़ गया। फिर कल होके मदन के घर कुछ रिश्तेदार आए, ठीक है। रिश्तेदार मतलब मदन के घर नहीं, इनके घर, ठीक है, खोखा के घर। अभी तो खोखा का बातचीत नहीं चल रहा था, अब चलेगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि सेन साहब के घर जो इनके दोस्त आए, किनके दोस्त, सेन साहब के दोस्त आए, उसके रिश्तेदार आए, और जो है गायों से आए, फिर अंदर आके बैठे, चाय पानी नाश्ता पानी हुआ, और सब अपने अपने जो है घर के बारे में बता रहे थे कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। कोई बोल रहा था कि हम अपने बेटे को बहुत बड़ा सिविल बनाएंगे, अपने अपने बारे में बता रहे था, ठीक है। तो इसमें सेन साहब भी क्या बोल रहा था कि हमारे भी एगो बेटा है, उसको हम इंजीनियर बनाएंगे, यानी तो बिजनेसमैन बनाएंगे, ऐसे बोल रहा था सेन साहब कि क्या है छोटे मोटे जो है काम धाम करेगा, हमारे बेटा जो है पढ़ लिख के और इतना उसके पास दिमाग है कि दोनों नौकरी में से कुछ भी नौकरी उसको एगो दिलवाना है। तो सब रिश्तेदार के बाद बोला कि अच्छी बात है। तो सब जो है बातचीत हुआ, लेकिन जब खोखा जो है बाहर निकला, देखा कि बहुत दूरा पर जो है गोली लागल है। तो क्या किया, एगो गोरी का जो है, एगो गोरी में जो है काटिए भूख दिया, और उसका हावे जो है पास कर दिया, अब पास कर दिया। एगो गोरी और था, उस गोरी का क्या किया, अगला वाला हेडलाइट होता है ना, वो हेडलाइट फोड़ दिया, कह रहा था फोड़ दिया। तो फिर जो फोड़ दिया, उसके बाद अंदर से रिश्तेदार के टाइम हो गया घर जाने का। तो घर जाने का टाइम हो गया, जब अपने गौरी के पास आया तो ये का गौरी का देखा, जो हमारा गौरी का था हवे पास से घर कैसे जाएंगे, और दूसरा देखा जो हेडलाइटें सुतल है, और देखा कि सब काम मदन किया है। तो उसके पिता को बोला, सेन साहब आपका लड़का तो इतना बदमाश से देखिए हेडलाइट फोड़ दिया, हवा पास कर दिया। तो और क्या बोलता है सेन साहब, आप जानते हैं उनके बारे में, उनका दिमाग जो है ना इंजीनियर वाला है, वो अभी से उसके दिमाग में इंजीनियर वाला बात बैठ रहा है कि वो जो है उसके अंदर फोड़ के देख रहा है क्या कैसा कंप्यूटर लगा है, कैसा काम करता है, किस टाइप का इलेक्ट्रिक लगा हुआ, ये सारा चीज उसके अंदर चेक करता है। और इंजीनियर वाला उसका दिमाग है, वो सोचता है इसको थोड़ा और हाई लेवल में इसको बनाया जाए। और जब वो जो हवा जो पास कर दिया, उसको भी थोड़ा हवा पास करके देखा कि उसमें जो है हवा गया कुछ और भर के उसको चलाया जा सकता है। ऐसे ऐसे उसके दिमाग में विचार आया होगा, इसलिए उसने ऐसा किया है, क्योंकि उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं इसलिए। तो काफी दुलारा प्यारा था, और जानता है कि जिसके घर में 5 गो लड़की हो या 6 गो लड़की, 7 गो लड़की का एगो लड़का है, तो वो बहुत ही लाडला प्यारा दुलारा होता है ना। तो सेम वही इसके साथ था, खोखा के साथ। इसको हम सब प्यार से जो है, इसका नाम था कासू, लेकिन खोखा बोलता था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके घर में एक नियम कानून बनाया गया था। सेन साहब के घर में कौन सा नियम कानून था, नियम कानून ये था कि कोई अपने मर्जी के अनुसार हंस नहीं सकता, ठीक है, मतलब हंस नहीं सकता है या कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। जैसे तुम अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, अपने मन मर्जी से कहीं जा नहीं सकता था, लेकिन उस नियम के तहत कि खोखा को जो है ना उस कानून के उस कानून जो घर में था उससे उसको कोई मतलब नहीं था, इसके अपवाद था ये, ठीक है, इसके अपवाद था उस कानून का। उस कानून के अंदर जो है कि खोखा को नहीं रखा गया था, या अपने मन का आदमी था, कुछ भी कर सकता था, अपने मन से बना सकता था। तो यही था। तो लड़की को घर में कठपुतलियाँ बनाकर खाकर रहती थी, ठीक है, कठपुतलियाँ मतलब कठपुतली इसे बोला जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आया कि सेन साहिबा जो है इसको कितना प्यारा दुलारा समझता था, और सेन साहब भी वही। तो एक दिन क्या हुआ, एक गली में मदन के गांव में, मदन के घर के पास, ठीक है, बहुत ही सारे लड़के सब जो है अपने में खेल खेल रहा था। क्या खेल रहा था, कोई खेल खेल रहा था, लट्टू होता है ना, नचने वाला देखता होगा, लट्टू जो है खेलना था, तो वही खेल रहा था।
मदन खेल रहा था वहाँ पे, बहुत दो दिन में लड़का भी खेल रहा था, सबके साथ खेल रहा था। वहाँ पर आ गया खोखा और क्या बोला, खोखा आ गया मैं भी खेलेगा, ऐसे ही किताब में लिखा होगा, ठीक है। इसको बोलता मदन को मैं भी खेलेगा। तो मदन को तो और गुस्सा चढ़ल था कि ऐसे के चलते जो है एक बार झगड़ा हुआ था, एक घर में से झगड़ा हुआ था और इसके चलते हमें जो है घर में कुटाया लगा था और गुस्सा मचा बोला कि तुमको नहीं खेलने देंगे, तुम्हारे पास क्या लट्टू है, बोला नहीं है, तुम्हारे पास है उससे खेलेंगे, तो नहीं खेलने देंगे जाओ। मदन बोला कि उसके बाद जो है ऐसे दोनों में जो है मारपीट झगड़ा की तरह होने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो खोखा जो था मदन को कॉलर पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद खोखा दिया एक के मुक्का की दो दांत तोड़ दिए, समझ में आया ना। तो उसको जो है ऑब्जेक्टिव आएगा कि खोखा को मदन कितने दांत तोड़ दिए थे, तो दो दांत तोड़ दिए थे, किसके लिए, तो लट्टू खेल के लिए, ठीक है। लट्टू खेल के लिए दो दांत तोड़ दिए थे। उसके बाद जो है और किस तरह से गांव में लड़ाई दोनों कर रहा था पता है, कुत्तों की तरह, कुत्ता जैसे ना लड़ाई करता है उधर से हाउ 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 कर लड़ाई करते रहता है, सेम उसी तरह जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा कि दोनों किस तरह से लड़ाई करता था, कुत्तों की तरह, ठीक है। तो दोनों के बीच जो है कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद वहाँ का भी लोग जो देख रहा था, जैसे 5 को 10 वो लड़का है और मेरे वो अमीर बाप का बेटा आ गया और वो लड़का झगड़ा हो रहा है, बताएगा होने दो, जो मार खाए होने दो, ऐसे ही लड़का में लड़का पड़ रहा। देखो कोई ये जो होता है ना, ये जो होता है अमीरी और गरीबी, ये बचपन में नहीं देखा जाता है कि तू अमीर बाप का बेटा हम गरीब बाप का बेटा, तू गलती, ये नहीं देखा जाता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो समझता है कि वो अमीर है और ये गरीब है। तो वही बचपन था 5 से 6 साल का लड़का, जो वो नहीं सोचा कि तुम अमीर बाप का बेटा है, कल होगा क्या हुआ नहीं होगा, उसी के साथ दिया बढ़िया से जो है 2-3 खाने को जीत के दांत तोड़ दिया, डरा उरा नहीं कि तू कितने बड़का बाप के बेटा है, तो इससे जो है कुछ नहीं होगा। तो यही जो है, तो क्या हुआ अब समझो बात को। तो वो दुकान पर रोते हुए चला गया होगा घर है खोखा। अब मदन के साथ क्या होगा, अगर थोड़ा सा उसका कार को छू दिया तो उसके पिता ने हुसैन साहब के कहा पर जो है बहुत पीटा, ठीक है। तो चलिए क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है हुसैन साहब को पता लगा कि मदन गिरधर लाल का बेटा जो है खोखा को बहुत मारा, दांत तोड़ दिया। तो उसने गिरधर लाल को काम पर से निकाल जब अपने काम शायद करता था उसके नहीं, तो जो है काम पर से उसको निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ, अब तो मदन दिन भर गायब रहा, सोच रहा था कि अब तो हमको घर पे खैर नहीं है और बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है। तो उसने रात होते गया, रात हुआ, थोड़ा बहुत रात हो गया, तो रात को गोर बाढ़ के जो है घर में गया, उसको भूख लग गया था और गोर बाढ़ के जो है घर में गया और जो कुछ भी धाल था, खाना जो भी धाल था उसको खा लिया चुपचाप। जब वो निकल रहा था तो शायद कोई लोटा उटा था या बर्तन था, वही में जो है ठेस लग गया, जिसके कारण आवाज हुआ कि कोई घर में ढुका। जल्दी से जो है मदन का पिता और उसका माँ जो है आया और मदन धरा गया। अब मदन धरा गया तो क्या हुआ, अब बोलो उसके साथ क्या करेगा, खूब नहीं मारा कर। इस बार गोदी उठा के मदन को जो है कुछ नहीं किया, बहुत ही प्यार प्यार किया। क्यों, बोला कि देखो बेटा तुम्हारे अंदर इतना जज्बा था कि तुमने ना गरीबी देखा ना अमीरी, और तुमको जो सही लगा वो किया, इसके बदले हम तुमको मार पीट के क्या करेंगे, उसे तो हम भी काम पढ़ते निकल गए हैं। चलो
गलती जिसका था, जो जिसका जैसा गलती था वैसा परिणाम किया, तो मदन को नहीं पीटा और उसको प्यार दुलार करना स्टार्ट कर दिया। तो यही था कहानी। और इसमें जो कुछ भी बताया गया थोड़ा बहुत कहीं तो छूट गया होगा, तो किताब आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि ए टू जेड बताने का, और वो चीज़ हम बता दीजिए, ठीक है। चलिए, कोई चीज़ छूटा है तो बोलिए। बोलो, कोई चीज़ छूटा भी है इसमें? क्या भाई और दीवार का